हेलो फ्रेंड्स, मैं सरोज पचार आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। आज की वीडियो में हम यूजीसी एनटीए नेट का पेपर फर्स्ट सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में हम जून 2019 में आए हुए सभी शिफ्ट के संचार से संबंधित क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ये अभिकथन और तर्क से संबंधित है। अभिकथन ए, जनसंचार का सहसंबंधात्मक प्रकार्य किसी भी समाज के लिए महत्वपूर्ण होता है। ये सही कथन है। तर्क आर, व्याख्यात्मक पहलू जिनमें विज्ञापन और जनसंपर्क शामिल हैं जनता की राय बनाते हैं और प्रभावित करते हैं। ये भी सही है। नीचे दिए गए विकल्प से सही उत्तर का चयन करें। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 1। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रभावी संप्रेषण की कतिपय बाधाएं हैं। ऑप्शन ए, बहुअर्थकता। ऑप्शन बी, सरल भाषा। ऑप्शन सी, पिस्टोक्ति का उपयोग। ऑप्शन डी, वाक्यों की आसान संरचना। तो नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। तो इसमें कौन कौन से सही है वो देखना है हमें। तो एक तो है ऑप्शन ए, बहुअर्थकता, और ऑप्शन सी, पिस्टोक्ति का उपयोग। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कक्षा में संचार प्रौद्योगिकी के उपयोग में निहित मान्यता होती है। ऑप्शन 1, अन्यमनस्क आग्राहक। ऑप्शन 2, आरामदायक परिवेश। ऑप्शन 3, विषय वस्तु का बहिर्वेशन। ऑप्शन 4, अभिव्यक्तियों और अनुप्रयोगों के नए रूप। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 4, अभिव्यक्तियों और अनुप्रयोगों के नए रूप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में किसी विशिष्ट प्रयोक्ता के लिए तैयार की गई विषय वस्तु का परिणाम होगा। ऑप्शन 1, व्यक्तित्व विकास। ऑप्शन 2, विषय वस्तु परिशोधन। ऑप्शन 3, वैयक्तिकरण। ऑप्शन 4, सामान्य अकादमिक एकीकरण। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 3, वैयक्तिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षागत संप्रेषण के तत्वों का सही क्रम है। इसमें से हमें सही क्रम देखना है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 2। सबसे पहले जागरूकता, फिर रुचि, मूल्यांकन और ज्ञान। अभिकथन ए, मीडिया से होने वाले मनोरंजन से समाज के सांस्कृतिक स्तर में वृद्धि नहीं होती है। ये सही है। तर्क आर, मीडिया से होने वाला अधिकांश मनोरंजन पलायनवाद को बढ़ावा देता है, न कि अंतर्वस्तु की गुणवत्ता को। ये भी सही कथन है। नीचे दिए गए विकल्प से सही उत्तर चुनिए। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंगों के माध्यम से संप्रेषण का परिणाम हो सकता है। ऑप्शन ए, सौंदर्यपरक संकेत। ऑप्शन बी, सांस्कृतिक संकेत। ऑप्शन सी, अर्थ विषयक संकेत। और ऑप्शन डी, द्विआधारी संकेत। नीचे दिए गए विकल्प से सही उत्तर चुनिए। तो इसके सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, सांस्कृतिक संकेत, और ऑप्शन ए, सौंदर्यपरक संकेत। तो इसका सही उत्तर होगा ए और बी, ऑप्शन 4, ए और बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संप्रेषण प्रक्रिया में संकेत किस से अर्थ प्राप्त करते हैं। ऑप्शन 1, विभिन्न अवयवों की व्यक्तिनिष्ठता से। विसंकेतक या डिकोडर की वस्तुनिष्ठता से। ऑप्शन 3, अंतर संबंधों के नेटवर्क से। ऑप्शन 4, चैनल की निष्पक्षता से। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, अंतर संबंधों के नेटवर्क से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संप्रेषण की भाषा में यह भी शामिल है। ऑप्शन 1, यादृच्छिक जगत।
ऑप्शन 2 सामाजिक जगत, ऑप्शन 3 ईश्वरीय जगत, ऑप्शन 4 अपवित्र जगत। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 सामाजिक जगत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा के अंतर्गत गुणार्थक संप्रेषण है। ऑप्शन 1 प्रत्यक्ष, ऑप्शन 2 क्रांतिक, ऑप्शन 3 अंतर्निहित, ऑप्शन 4 स्पष्ट। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 अंतर्निहित। निम्नांकित में से कौन से प्रभावी संप्रेषण में बाधक तत्व हैं? ऑप्शन ए भौतिक शोर, ऑप्शन बी शब्दार्थ संबंधित शोर, ऑप्शन सी मनोवैज्ञानिक शोर और ऑप्शन डी गैर शब्दार्थिक शोर। तो कौन कौन सी तत्व है वो हमें देखनी है। एक तो है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषयेतर यथा बोलने की दर, ध्वनि विराम उत्पन्न करने की पद्धति और उच्चारण की विलक्षणता को निम्नलिखित में से व्यवहार की संज्ञा दी जाती है। ऑप्शन ए परावैयक्तिक, ऑप्शन 2 है अनुप्राणित, ऑप्शन 3 प्राभाषिक और ऑप्शन 4 अनैच्छिक। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 3 पैराभाषिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में निम्नलिखित में से किसके कारण प्रतिपुष्टि में विलंब हो सकता है। इसके ऑप्शन है प्रौद्योगिकी का उपयोग, विस्तारित संप्रेषण, शब्दार्थ शोर, प्रतिभागी वातावरण। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन 3 शब्दार्थ शोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सादृश्य संप्रेषण में विषय वस्तु को माना जाता है। इसके ऑप्शन देख लेते हैं, अभिसारी, स्थिर, भौतिक और अलौकिक। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 2 स्थिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्हें सुमेलित कीजिए। सेट 1 व सेट 2 को सुमेलित करना है। यहाँ सेट 1 में संप्रेषण के तत्व दिए गए हैं और सेट 2 में उनके भाग का विवरण दिया गया है। तो इनको सुमेलित करना है। सबसे पहले है संप्रेषक, इसका संवेदी अंग, अग्राहक, मस्तिष्क, संदेश, वैद्युत चुंबकीय आवेग और माध्यम केंद्रीय स्नायु तंत्र। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3। अभिकथन ए संचार में सूचना देने, आश्वस्त करने और गलत सूचना देने की अक्षमता होती है। बिल्कुल सही है। कारण आर प्रचार आश्वासन के लिए सत्य और असत्य के बीच के सूक्ष्म अंतर को समाप्त कर देता है। ये भी सही है। नीचे दिए गए विकल्प में से उत्तर चुनिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में प्रभावी संचार का मौलिक सिद्धांत यह है कि व्यक्ति को निजी डैश को श्रोता के अनुकूल बनाना चाहिए। निम्न में से कौन सा विकल्प रिक्त स्थान की जगह लेगा। इसके ऑप्शन देख लेते हैं, बलाघात, ब्रह्मस्वरूप, संदेश और दृढ़ व्यवहार। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 संदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में प्रभावी संचार का मुख्य तत्व है। ऑप्शन 1 है निष्क्रियता, ऑप्शन 2 नकारात्मकता, ऑप्शन 3 विचलन और ऑप्शन 4 पक्ष समर्थन। तो इसका जो राइट आंसर वो होगा वो है ऑप्शन 4 पक्ष समर्थन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संचार प्रक्रिया में शारीरिक भाव भंगिमा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है।
ऑप्शन 1 संस्कृति, ऑप्शन 2 चलचित्र दर्शक, ऑप्शन 3 कक्षा की स्थिति, ऑप्शन 4 पढ़ाया गया विषय। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 संस्कृति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थानीय और आमने सामने संचार को क्या कहा जाता है? ऑप्शन 1 नैदानिक एकीकरण, ऑप्शन 2 प्रदर्शक एकीकरण, ऑप्शन 3 सामाजिक एकीकरण और ऑप्शन 4 स्थानिक एकीकरण। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 सामाजिक एकीकरण। मधुमक्खियों का नृत्य जो दूसरी मधुमक्खियों को यह बताता है कि मधुरस कहाँ मिलेगा, किसका उदाहरण है? इसके ऑप्शन है जनसंचार, समूह संचार, अंतर्वैयक्तिक संचार और अंतर्वैयक्तिक संचार। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 समूह संचार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विकल्पों में से संचार का सही क्रम चुनिए। इसमें हमें सही क्रम देखना है। सबसे पहले यहाँ आएगा विज्ञापन, ऑप्शन 3 जो है इसका राइट आंसर होगा। सबसे पहले विज्ञापन, उसके बाद सूचना, प्रत्यायन, व्यवहार संबंधी परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मास मीडिया का कार्य है? ऑप्शन 1 संस्कृति को प्रसारित करना, ऑप्शन 2 राष्ट्रीय नीति का निर्माण करना, ऑप्शन 3 न्यायपालिका को अपना निर्णय लेने में सहायता करना और ऑप्शन 4 शेयर बाजार को स्थिर करना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 संस्कृति को प्रसारित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्लासरूम स्थिति की दशा में एक शिक्षक किसी समस्या के हल पर पहुंचने में समूह चर्चा का आयोजन करता है। प्रयुक्त संचार के प्रतिमान की दृष्टि से इसे कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा? इसका ऑप्शन 1 है क्रियान्वितकारी प्रतिमान, ऑप्शन 2 है अंतरक्रिया प्रतिमान, ऑप्शन 3 क्षैतिज प्रतिमान और ऑप्शन 4 रैखिक प्रतिमान। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 क्रियान्वितकारी प्रतिमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज का मीडिया समाज समीकरण मुख्यतया है। आज का मीडिया समाज समीकरण मुख्यतया है। ऑप्शन 1 रहस्यमयी, नैतिक रूप से विवश, ऑप्शन 3 उपभोक्ता सचेत, ऑप्शन 4 परंपरा केंद्रित। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 उपभोक्ता सचेत। संप्रेषण का अर्थ विषयक व्यवधान उस परिस्थिति में होता है जब ऑप्शन 1 प्रेषिती तक पहुंचने के पूर्व ही सिग्नल प्राप्त न हो सके, ऑप्शन 2 स्रोत से प्रेषित संवाद अस्पष्ट हो, ऑप्शन 3 प्रेषिती का ध्यान अन्यमनस्क हो, ऑप्शन 4 प्रेषिती संवाद का अर्थ नहीं समझता हो। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 प्रेषिती संवाद का अर्थ नहीं समझता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अवाचिक संप्रेषण को अवश्यमेव घोषित करता है? ऑप्शन 1 प्रश्न पत्र पर लिखे अनुदेश, ऑप्शन 2 अधिगमकर्ता का ऑनलाइन कक्षा में शामिल होना, ऑप्शन 3 किसी व्यक्ति द्वारा अनुपालन किया जाने वाला ड्रेस कोड, ऑप्शन 4 योगा निदेशक द्वारा शिष्यों को योग के आसन की शिक्षा दिया जाना। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 किसी व्यक्ति द्वारा अनुपालन किया जाने वाला ड्रेस कोड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिकथन ए संप्रेषण में प्रतिभागपरक सांकेतिक वातावरण तथा गैर प्रतिभागियों में भी सामाजिक संबंध का पाया जाना पूर्व कल्पित होता है। ये जो है कथन गलत है। तर्क आर, इससे सामाजिक अंतःक्रिया संभव होती है जो अन्य कारकों के साथ मिलकर सामुदायिक भावना को बढ़ाती है। ये बिल्कुल सही है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 ए गलत है लेकिन आर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण का एक चरण है? सामाजिक चरण, अंतरंग चरण, वैयक्तिक चरण, प्रागनुभविक संप्रेषण। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, प्रागनुभविक संप्रेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन आधुनिक संचार मीडिया की विशेषता है? ऑप्शन 1 है पूंजी प्रधान, ऑप्शन 2 श्रम प्रधान, ऑप्शन 3 संधारणीय और ऑप्शन 4 विकासात्मक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 पूंजी प्रधान। संप्रेषण के संज्ञानात्मक क्षेत्र में निम्नलिखित में से किससे संबंधित मामले शामिल हैं? ऑप्शन 1 संवेग, ऑप्शन 2 ज्ञान, ऑप्शन 3 भ्रांति, ऑप्शन 4 पलायनवाद। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 ज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कक्षा में विद्यार्थी को एक प्रभावी श्रोता होना चाहिए, उसे डैश ध्यान रखना चाहिए। इसके ऑप्शन है अध्यापक के शकल का, ऑप्शन बी साथियों का, ऑप्शन सी अकादमिक पाठ का, ऑप्शन डी संप्रेषण विकर्षणों का। तो कौन कौन से सही होंगे वो देखना है हमें। ऑप्शन सी अकादमिक पाठ का और ऑप्शन डी संप्रेषण विकर्षणों का। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, केवल सी और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूंकि अन्य लोगों के साथ सर्वाधिक अन्योन्य क्रिया अति सही स्तर पर होती है, अच्छे डैश करने का हो जाता है। ऑप्शन 1 मार्ग सुधार, ऑप्शन 2 पूर्णानुमान, ऑप्शन 3 कार्य, ऑप्शन 4 घोषणाएं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 पूर्णानुमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आम संप्रेषण और कक्षा में होने वाले संप्रेषण में सूचना और विषय वस्तु के प्रक्रमण प्रक्रिया को डैश कहते हैं। ऑप्शन 1 औचित्य स्थापन, ऑप्शन 2 गेट कीपिंग, ऑप्शन 3 विषय सामग्री सुधार और ऑप्शन 4 वन वे फ्लो। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 गेट कीपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिकथन ए प्रतिरोध के साथ कोई संस्कृतिकरण घटित नहीं होता है, ये गलत है। तर्क आर लोगों के अपने मूल्य और स्वहित होते हैं जो संप्रेषित संवाद को परिशोधित करते हैं, ये बिल्कुल सही है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, ए गलत है परंतु आर सही है। हम संदेशों को ध्यानपूर्वक सुनते हैं और अनुकूल ढंग से उनकी व्याख्या करते हैं, जिससे हमारी स्व छवि निखरती है तथा संदेशों को अस्वीकार करते हैं या उनकी गलत व्याख्या करते हैं, यह कहलाता है। ऑप्शन 1 संप्रेषण चयनात्मकता, ऑप्शन बी परिवर्तन प्रतिरोध, ऑप्शन सी छवि योक्तिकरण, ऑप्शन डी संप्रेषण विरूपण। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए संप्रेषण चयनात्मकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीडिया द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए देहरी पर रहना कि दर्शक गण किसको पसंद करते हैं, यह किसका सूचक है? ऑप्शन 1 मीडिया के कार्यक्रमों में दर्शकों का मत, ऑप्शन 2 मीडिया का समाज पर नियंत्रण, ऑप्शन 3 मीडिया द्वारा प्रतिपुष्टि, ऑप्शन 4 संस्कृति के सृजन में मीडिया की भूमिका। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 मीडिया का समाज पर नियंत्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिकथन ए कलाएं मूल इच्छा है और संप्रेषण की आवश्यकता है से उत्पन्न हुई हैं, ये सही कथन है। तर्क आर भाषा संस्कृति से अपृथक्करणीय है जो इसके निर्वहन का मूल स्रोत है और संप्रेषण का मूल आधार है, ये भी सही है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण की एक विशेषता है?
ऑप्शन 1 यह केंद्रित और अकेंद्रित दोनों है। ऑप्शन 2 यह प्रतिभाग परक नहीं है। ऑप्शन 3 यह दार्शनिक है। ऑप्शन 4 यह लाक्षणिक है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 यह केंद्रित और अकेंद्रित दोनों है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक कक्षा में शिक्षण के दौरान कहता है नहीं आप गलत हैं, यह किस प्रकार की प्रतिपुष्टि कहलाती है? सकारात्मक, नकारात्मक, पुष्टिकारी, सुधारात्मक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 नकारात्मक। जनसंचार माध्यमों में प्रत्येक व्यक्ति के लिए पूर्व निर्धारित प्रकार्य नहीं होते और व्यक्ति अपनी पसंद के अनुसार उनका उपयोग करते हैं। यह किस तथ्य का सूचक है? ऑप्शन 1 अग्राहक सक्रिय हैं। ऑप्शन 2 विषय वस्तु का कोई महत्व नहीं है। ऑप्शन 3 विषय वस्तु में बहुलता का अभाव है। ऑप्शन 4 अग्राहक समरूपी हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 अग्राहक सक्रिय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संप्रेषण के संदर्भ में सामान्य अनुक्रम है। इसका सही क्रम हमें देखना है, भाषा, संप्रेषण, समाज, सभ्यता। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 संप्रेषण, भाषा, समाज और सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची ए को सूची बी से सुमेलित कीजिए। सूची ए में संचार के माध्यम दिए गए हैं व सूची बी में प्रसारण या उनके संप्रेषण दिए गए हैं। ऑप्शन ए श्रव्य, आवर्ती, स्वर, सामंजस्य, विज्ञापन, अवैयक्तिक संप्रेषण, इंटरनेट, बैंडविड्थ और समाचार पत्र, रेखीय संप्रेषण। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संप्रेषण प्रक्रिया को तब पूर्ण माना जाता है जब ऑप्शन 1 प्रेषक संदेश को प्रसारित करता है। ऑप्शन 2 संदेश माध्यम में प्रवेश करता है। ऑप्शन 3 संदेश माध्यम से पृथक होता है। ऑप्शन 4 आदाता संदेश का अवबोध करता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 आदाता संदेश का अवबोध करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ग्राहक बैंक को लिखता है कृपया विगत 3 माह के दौरान मेरे बचत बैंक खाता ए में मेरे लेन देन की एक विवरणी भेजें। संप्रेषण के संदर्भ में इसको क्या कहा जाएगा? आगत, संदेश, निर्गत और प्रतिपुष्टि। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 संदेश। कक्षा शिक्षण के संदर्भ में मुस्कान या भरकटी तनाव का उपयोग जब अवाचिक संकेत के रूप में किया जाता है तो इससे निम्नलिखित में से कौन सा मूलभूत प्रकार्य संपन्न होता है? ऑप्शन 1 शाब्दिक संकेत कार्य का विरोधाभास। ऑप्शन 2 शाब्दिक संकेत कार्य का नियमन। ऑप्शन 3 प्रकार्य प्रतिस्थापन। ऑप्शन 4 प्रकार्य परिपूरक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 प्रकार्य प्रतिस्थापन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे 2 सेट दिए गए हैं जिनमें सेट 1 में संप्रेषण में संलिप्त श्रोता के प्रकार का उल्लेख है जबकि सेट 2 में उनकी विशेषता दी गई है। तो हमें इनका मिलान करना है। ऑप्शन ए गैर श्रोता अपेक्षित जानकारी के अलावा अन्य जानकारी में लिप्त होता है। सीमांत श्रोता संप्रेषित सूचना के प्रति यदाकदा ही ध्यान देता है। मूल्यांकक श्रोता संप्रेषण के संदर्भ में अर्थगर्भिता का प्रसंस्करण किए बिना ही जानकारी प्राप्त करता है। सक्रिय श्रोता निहितार्थ को समझने की दृष्टि से सूचना को पारसंगिकता को परखता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अवाचिक संप्रेषण मुख्यतः होता है। ऑप्शन 1 यांत्रिक, ऑप्शन 2 समावयवी, ऑप्शन 3 असंरचित, ऑप्शन 4 संरचित। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 असंरचित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अच्छे संप्रेषणकर्ता को निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का अनुसरण करना चाहिए। ऑप्शन ए उसे संगठित रहना चाहिए, ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी उसे दृश्य सामग्री के उपयोग से बचना चाहिए, ये कोई ज़रूरी नहीं है। ऑप्शन सी उसे अधिनायकवादी होना चाहिए, ये भी गलत है। ऑप्शन डी उसे माध्यम से सामंजस्य स्थापित करना चाहिए, सही है। ऑप्शन ई उसे कहने की विद्या को वरीयता देनी चाहिए, ये भी सही कथन है। तो इसका राइट आंसर होगा ए, डी और ई। ऑप्शन 4 जो है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन तत्वों को कक्षा में अच्छे संप्रेषण के लिए अपनाना चाहिए। ऑप्शन 1 मूर्खता, इसे अपनाना चाहिए। ऑप्शन बी शिष्टाचार, ये भी सही है। ऑप्शन सी अड़ंगेबाजी, ये कथन गलत है। ऑप्शन डी काल्पनिकता, ये भी गलत है। ऑप्शन ई सुसंगति, ये सही है। तो इसका राइट आंसर होगा ए, बी और ई, ए, बी, ई। ऑप्शन 3 जो है इसका राइट आंसर होगा।